हम देखेंगे इसमें मॉलिक्यूलर मास निकालने का तरीका। आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास कैसे फाउंड कर सकते हैं। अगर हमें मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक मास। हर एक एटम का मास है जो हमें एवोगैड्रो ने दिया। एवोगैड्रो ने एक कंसेप्ट और दिया एटॉमिक कंसेप्ट के साथ ही, उसने मॉलिक्यूलर कंसेप्ट भी दिया। उसने क्या कहा, पहले मैं एटॉमिक कंसेप्ट बता रहा हूँ कि एटॉमिक वेट इन ग्राम इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, उसने क्या कहा अपने एटॉमिक कंसेप्ट में कि किसी भी चीज़ के अंदर जितना उसका एटॉमिक मास है उसको ग्राम में ले लें तो उसके अंदर इतने एटम्स उसी चीज़ के प्रेजेंट है। लाइक अगर मैं एक कोई एग्जांपल बताऊं तो जैसे कार्बन का मास कितना है, 12। अगर मैं इसका मतलब हो गया कि कार्बन को मैं 12 ग्राम ले लूं, अगर मैं कार्बन का एक 12 ग्राम का पीस लूं तो उसके अंदर आपको पूछूं कि कार्बन के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं तो वो कितने होंगे। 12 ग्राम कार्बन के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, जिसको सिंपली NA भी लिख सकते हैं, एवोगैड्रो नंबर। अब इसी तरह से उसने अपना कंसेप्ट मॉलिक्यूलर फार्मूले के ऊपर भी बताया। उसने क्या कहा, अगर किसी कंपाउंड की जगह, मीन्स किसी एटम की जगह, अगर किसी मॉलिक्यूल की बात करें या किसी कंपाउंड की बात करें तो उसमें क्या आएगा, मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, और इसको उसने 1 मोल भी लिखा। एग्जाम्पल के लिए जैसे सबसे पहले तो हमें मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालना है ये पता होना चाहिए। जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो मैं लेता हूँ वाटर की, बड़ी कॉमन चीज़ ले रहा हूँ वाटर, H2O मीन्स वाटर। अगर आपको पूछा जाए कि वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना है तो आपको क्या करना है, वाटर के अंदर, वाटर एक्चुअली 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम। इसका मतलब हो गया, तो मैं क्या करूँगा, 2 टाइम्स हाइड्रोजन का मास 1, ऑक्सीजन का मास 16। आपको एटॉमिक मास याद रखने पड़ेंगे पीरियोडिक टेबल की हेल्प से। आप पहले 30, ठीक है, 1 to 30, आप उन एलिमेंट्स का एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर याद रख लो, उससे आपको बड़ा सिंपल हो जाएगा समझने में। हाइड्रोजन का मास 1, 2 है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई। ऑक्सीजन का मास 16, तो कितना हो गया, 2 इंटू 1 2 प्लस 16 18। इसका मतलब कि वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना है, 18। इसी तरह से अब करते हैं H2SO4। H2SO4 क्या होता है हमारा, सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको किंग्स ऑफ एसिड बोला जाता है, आपने 10th में पढ़ा होगा। H2SO4 इसके अंदर क्या है, ये टोटल काफ़ी सारे छोटे छोटे एटम्स का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले 2 टाइम्स हाइड्रोजन मीन्स 1, सल्फर, सल्फर का मास 32, ऑक्सीजन 4 टाइम्स, ऑक्सीजन का मास 16, अभी यूज़ किया पहले भी, 2 प्लस 32, ये हो गया 64, 34 प्लस 64 दैट इज 98। ये हमारा हो गया क्या, सल्फ्यूरिक एसिड का मास। अब उसने कहा जैसे सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं, इसका मतलब हो गया कि सल्फ्यूरिक एसिड का अगर 98 AMU मास है, इसका मतलब कि अगर 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड अगर मैं लूँ, उसको मैं 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड भी लिख सकता हूँ, और इसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ
सल्फ्यूरिक एसिड भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड भी लिख सकते हैं इसको, ये चीज़ बड़ी मेन है। और इसको 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी चीज़ को लिख सकते हैं, किसी भी चीज़ का मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और ले रहा हूँ, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना है? कार्बन का 12, ऑक्सीजन 16, 2 टाइम है, ये हो गया 44 ग्राम। अगर मान लो पूछ लूँ कि मेरे पास आधा मोल है कार्बन डाइऑक्साइड, आधा मोल कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उसके बताओ उसमें कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो गए। मेरे को पता है कि 44 ग्राम मीन्स है 1 मोल, मीन्स उसके अंदर है 6.022 इंटू 10⁻23। तो आपको पूछा गया आधा मोल, इसका मतलब हाफ मोल के लिए हाफ से मल्टीप्लाई, इसका मतलब ये भी हाफ हो गया, ये बन गया 3.011 इंटू 10⁻23। इसका मतलब आधे मोल के अंदर आधे मॉलिक्यूल्स। सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। कल हमने मोल कंसेप्ट किया था मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बेसिस पे या मोलर मास के बेसिस पे। अब हम उसी के बेसिस पे देखेंगे एक एग्जांपल। कोई क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपको कहा गया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन नंबर 1 392 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। आपको कहा गया है कि बताओ कि 392 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है। और दूसरे पार्ट में पूछा गया है कि 44.8 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP। ये क्या मतलब है इसका, इसको बाद में क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं पहले पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे। मेरे को पता है मोल कंसेप्ट क्या था, सबसे पहले लिखते हैं अकॉर्डिंग टू मोल कंसेप्ट क्या था कि मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 molecules which is also equals to 1 मोल। ठीक है, ये कंसेप्ट हमने अभी तक किया। इसी के आगे मैं एक चीज़ और जोड़ने लगा हूँ अब, वो क्या है, इसको बोलते हैं STP या NTP। STP का मतलब है स्टैंडर्ड और N का मतलब क्या है, नॉर्मल। बाकी TP दोनों में कॉमन है, जिसका मतलब है टेम्परेचर एंड प्रेशर। बेसिकली ये कंडीशन दी जाती है जिसमें हमें कहा जाएगा कि आपको किसी सॉल्यूशन को STP या NTP पे रखना है, मीन्स स्टैंडर्ड कंडीशंस पे रखना है। स्टैंडर्ड हमारा कोई फिक्स टेम्परेचर भी है और हमारा कोई फिक्स्ड क्या है, प्रेशर भी है। नॉर्मली जो ये फिक्स्ड टेम्परेचर है वो होता है 298 केल्विन और जो फिक्स्ड प्रेशर जो है वो है 10⁻5 या 1 ATM। ठीक है, 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 1 ATM। ठीक है, फिलहाल इसको एक कंडीशन के तौर पे आप याद रख लीजिए कि आपको कहीं भी लिखा जाए कि किसी सॉल्यूशन के अंदर उसको STP पे रखा गया, मीन्स इन दोनों कंडीशंस के ऊपर रखा गया है, देन उस केस में जो वॉल्यूम होगा एक मोल सॉल्यूशन का वो कितना होगा, 22.4 लीटर। ठीक है, उस केस में एट STP मीन्स मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एट STP या एट NTP। ठीक है, STP के केस में हमारा जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, 22.4 लीटर एक मोल के लिए। ठीक है, मेरी ये चीज़ भी इसके साथ क्लियर हो गई। आपको कहा गया कि बताओ कि 44.8 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल्स होगा जेकर उसमें STP पे रखा गया। पहले तो सबसे पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पार्ट में क्या कहा गया
आपको कहा गया कि 392 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड देखना है, उसके अंदर कितने मोल्स हैं। मेरे को पता है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4, वैसे तो मैंने कल भी किया था, 98 आया था, ठीक है, बट मैं फिर से कर रहा हूँ। 2 × 1 हाइड्रोजन का मास 1, सल्फर का मास 32, 4 टाइम्स ऑक्सीजन का मास 16, ये मेरा आ गया 98, ठीक है। 98 AMUs का मास है। इसका मतलब हो गया कि अगर मैं 98 ग्राम H2SO4 ले रहा हूँ तो उसके अंदर कितने मोल्स प्रेजेंट है, 1 मोल ऑफ H2SO4। अगर मैं पूछूं कि 1 ग्राम H2SO4 अंदर के कितने प्रेजेंट हो गए, तो वो हो गया 1/98 मोल्स ऑफ H2SO4, ठीक है। 1/98 नीचे चला गया, ठीक है, 1/98 हो गया, मीन्स 98 ग्राम में इतने मोल्स हैं और 1 ग्राम में ये नीचे आ गया 1/98। तो मेरे को पूछा गया 392 ग्राम के अंदर कितने मोल्स हैं, तो क्या करूँगा, 392 को उसके साथ मल्टीप्लाई, मेरे इतने मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आ गए। तो ये तो सिंपल कटिंग हो रही है डायरेक्टली, ये आ गया 4, ठीक है, 98 और 4 कटिंग हो जाएगी, ये बन गया 4 मोल्स, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि मेरा पहला सोल्यूशन का आंसर क्या आ गया, जिसमें आपको पूछा गया था कि 392 ग्राम के अंदर कितने मोल्स प्रेजेंट है, वो मेरे आ गए 4, ये मेरा पहला आंसर। दूसरे में आपको पूछा गया 44.8 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP, इसको भी देखते हैं, ये हम डाल देते हैं सेकंड पार्ट। सबसे पहले तो पूछा गया कि क्या 40, मेरे को पता है कि अगर मैं 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा हूँ, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कितना, कल हमने देखा था मास कितना है, मास है 44 ग्राम, ठीक है, बट इसमें मास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि लीटर पूछा गया है, इसलिए 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर ऑफ CO2, ठीक है। 1 मोल के अंदर इतने आ गए, और उल्ट भी लिख सकता हूँ कि 22.4 लीटर के अंदर 1 मोल है, इसी तरह से 1 लीटर के अंदर 1/22.4 लीटर, सॉरी मोल्स, 1/22.4 मोल्स। और मेरे को पूछना है, पता करना है 44.8 लीटर के अंदर कितने हैं, तो मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा 22.4 को, कटिंग करके कितना आ गया, 2 मोल्स। इसका मतलब इसके आंसर क्या आ गया, सिंपली 2 मोल्स। इसका मतलब हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड के 44.8 लीटर के अंदर मेरे 2 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंट है।